सिरमौर के हरिपुरधार में हुए बस हादसे के बाद अब कई बड़े खुलासे इस हादसे में घायल लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। दरअसल बता दें कि इस हादसे में कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और इसके बाद जो अस्पताल में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए उसकी भी पोल जो है वो भी खुल रही है। अगर हम बात करें हरिपुरधार में इन स्वास्थ्य अस्पताल की और साथ ही में राजगढ़ की, तो यहाँ पर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने की वजह से जो इस हादसे में लोग घायल हुए थे उन्हें काफी समय तक यानी कि घंटों तक यूं ही इस हालत में दर्द में तड़पना पड़ा था। एक घायल ने यह खुलासा किया कि जब ये बस शिमला से कुपवी की ओर इसने अपनी रवानगी की थी तो उसी दौरान इस बस के टायर और पट्टे में ग्रीस कम होने की वजह से हर मोड़ पर टक टक की आवाज आ रही थी। और ये बात खुद इस बस के चालक ने भी 2 से 3 बार कही थी कि इस बस के जो टायर हैं और साथ ही जो पट्टे हैं उनमें ग्रीस कम है, जिसकी वजह से ये बार बार जोर की जो आवाज़ है टक टक की आ रही है। और जैसे ही हरिपुरधार पहुंचने वाली ये जो बस थी उससे करीब 200 मीटर पहले स्पॉट पर ये बस जो है वो अनियंत्रित हुई और अचानक से एक तेज आवाज़ आती है और जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये बस इस खाई में एक के बाद एक पलटियां खाती रहती है। और उसी के बाद बता दें कि इस बस की छत पर भी जो लोग बैठे हुए थे वो भी इधर उधर बिखर जाते हैं। और बता दें कि ये 37 सीटर बस जो कि करीब 66 सवारियों के साथ खचाखच भरी हुई थी। और इस हादसे के बाद ना कि सिर्फ ये जो लोग हैं वो इस पर और खासकर नेता जो हैं इस पर कहीं ना कहीं दुख व्यक्त कर रही हैं, लेकिन इसमें बता दें कि अगर हम बात करें एचआरटीसी विभाग की, अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की और अगर हम बात करें कि पीडब्ल्यूडी विभाग की, तो तीनों ही विभागों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। दरअसल बता दें कि अगर हम परिवहन विभाग की बात करें तो ये जग जाहिर है कि परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश का जो घाटे में पहले से ही चला हुआ है। करीब 500 ऐसी बसें हैं एचआरटीसी के बेड़े में जिनकी जर्जर हालत की वजह से अब उन्हें जो है वो ऑफ रोड किया जा रहा है। तो वहीं अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो जब ये हादसा यहाँ पर हुआ उस दौरान स्थानीय लोगों की ओर से और मौके पर जो प्रशासन यहाँ पर पहुंचा था उनकी ओर से इन घायलों को अस्पताल में जो है वो प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन उस दौरान इन अस्पतालों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, मात्र वहां पर पेन किलर्स थी। लेकिन उनसे इतने बड़े हादसे में घायल लोगों का उपचार होना असंभव था। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार यात्री वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल पूरे होने या तय फिटनेस मानकों में असफल होने पर स्क्रैप करना अनिवार्य है। बावजूद प्रदेश में बड़ी संख्या में पुरानी और जर्जर सरकारी और निजी बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। हिमाचल की खस्ता हाल और पहाड़ी सड़कों के कारण बसों की उम्र मैदानी राज्यों की तुलना में काफी कम होती जा रही है। जहां सामान्य परिस्थितियों में बसें 15 साल तक चल सकती हैं, वहीं हिमाचल में कई बसें 10 साल के भीतर ही तकनीकी रूप से कमजोर और दुर्घटनाग्रस्त होने के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में सैकड़ों बसें ऐसी हैं जिन्हें तकनीकी रूप से असुरक्षित माना जा रहा है। एचआरटीसी के बेड़े में करीब 500 जर्जर बसें चिन्हित की गई हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परिवहन विभाग की जांच में कई पुरानी बसें फिटनेस में फेल होने के बाद ऑफ रोड की जा रही हैं। हादसे में कुपवी के बोरा निवासी रमेश और उनकी पत्नी साक्षी की एक साथ मौत हुई है। बता दें कि शनिवार को उनके गांव में दोनों की चिताएं भी एक साथ जली। इनका एक बेटा है। इस बेटे के सर से माता और पिता दोनों का ही साया जो है बहुत ही छोटी उम्र में उठ चुका है और इनके